नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि होली आ गई है और होली पर हम होलिका दहन करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन होली खेली जाती है, यानी कि रंग गुलाल डाले जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन आपको कैसे करना है, क्या शुभ मुहूर्त होगा, पूजन विधि क्या होगी। और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और क्योंकि होली की आज हम बात करने वाले हैं विशेष तौर पर, तो सबसे पहले होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये पंडित जी से जानते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को होलिका दहन के पर्व की और धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए सबसे पहले जान लेते हैं होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। दोस्तों, होलिका दहन फाल्गुन मास की प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को भद्रा रहित करना शास्त्र सम्मत माना गया है। पूर्णिमा तिथि हो, प्रदोष काल हो और साथ में जो है वो भद्रा रहित होनी चाहिए। तो इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी रविवार दिनांक 28 मार्च 2021 को है। साथ ही जो भद्रा है वो दोपहर को 1:52 तक ही रहेगी, जिससे सायकाल में पूर्णिमा तिथि भद्रा मुक्त रहेगी। अतः होलिका दहन गोधूली वेला में सूर्यास्त के बाद करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जयपुर शहर के अंदर और कोटा शहर में सायकाल 6:38 से सायकाल 6:50 तक होलिका दहन करना शुभ रहेगा। जोधपुर शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायकाल 6:50 से सायकाल 7:02 तक रहेगा। उदयपुर शहर और श्री गंगानगर शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायकाल 6:46 से सायकाल 6:58 तक करना शुभ रहेगा। बीकानेर शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायकाल 6:48 से 7 बजे के मध्य में करना शुभ रहेगा। और अजमेर शहर में शाम को 6:42 से शाम को 6:54 तक होलिका दहन करना शुभ रहेगा। आप सभी दर्शक इस होलिका दहन के शुभ समय का ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने हमें बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है, और दर्शकों, जो मुहूर्त आपको पंडित जी ने बताया है उस अनुसार आप होलिका दहन कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और होलिका दहन के पूजन विधि क्या है, ये भी पंडित जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए समझ लेते हैं होलिका दहन की सरल विधि। इसीलिए हमने आज विशेष रूप से होलिका तैयार करी है कि आप इस रूप में होलिका तैयार करके और ये अलग अलग पूजन सामग्री को लेके आप साथ में आज होलिका दहन का पूजन का जो सरल विधि है वो मैं आपको बताऊंगा। अपनी सभी मनोकामनाओं को, अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए, शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसे होलिका बोलते हैं। इस होलिका का पूजन अवश्य करना चाहिए। होलिका की पूजा करते समय, इस होलिका की पूजा करते समय होलिका के पास जाकर, होलिका के पास में जाकर आप आसन घर से लेके जाइए। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन के ऊपर आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। या आपके सामने होलिका रखी है तो आपका मुख या तो पूरब में रहना चाहिए या उत्तर में रहना चाहिए। एक पूजा की थाली आपको तैयार करनी है। पूजा की थाली में एक ऐसे जल का कलश आपको रखना है और उसके अंदर पुष्पमाला इत्यादि जो रखनी है, जो हमने पहले ही अर्पण कर रखी है। रोली, मोली, चावल, अक्षत, कच्चा सूत, इस तरह का कच्चा सूत ये भी आपको साथ में पूजा में रखना है। गुड़ आपको रखना है। साबुत हल्दी आपको रखनी है। साबुत हल्दी है, इस तरह की साबुत हल्दी की गांठें आपको पूजा के अंदर रखनी है। बताशे आपको रखने हैं प्रसाद के अंदर। गुलाल, अलग अलग रंग के गुलाल इत्यादि आपको रखने हैं। नारियल रखना है और साथ में हरे मूंग इत्यादि प्रसाद में सारी चीज़ें साथ में रखनी है। नई फसल के धान्य जैसे पके हुए चने की बालियाँ, जैसे इस तरह की पके हुए चने की जो बालियाँ होती हैं, इस तरह की गेहूँ की बालियाँ भी आपको साथ में रखनी है। अब सबसे पहले होलिका के समक्ष बैठ के हाथ में जल लेकर थोड़ा सा अक्षत,
थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से पुष्प, अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा जल लेके सबसे पहले आपको होलिका का पूजा का संकल्प करना है कि आज पूर्णिमा तिथि है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि है और आज मैं अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होलिका का पूजन अर्चन कर रहा हूँ, इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। सबसे पहले होलिका की पूजा का संकल्प करना है। पूजा करने के पश्चात चूँकि प्रथम पूज्य पूजा का अधिकार किसे दिया गया है? प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज को। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज की आपको ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात या ओम गंग गणपते नमः करते हुए गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करनी है। गणेश जी भगवान की पूजा करके इस तरह की दुर्वा गणेश जी महाराज को अर्पण करनी है। तो गणेश जी महाराज की सबसे पहले पूजा करेंगे, पंचोपचार उनका पूजन करेंगे और पूजा करने के पश्चात उनको दुर्वा अर्पण करेंगे, साथ में जनेऊ अर्पण करेंगे और साथ में उनका प्रिय मोदक लड्डू उनको अर्पण करेंगे। इस प्रकार आप सबसे पहले तो भगवान गणेश जी की पूजन अर्चन करेंगे। पूजन अर्चन करने के पश्चात में जगदम्बिका माँ राजेश्वरी अंबिका का पंचोपचार आपको देवी का पूजन करना। हम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो दंधान सितान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हुए माँ अंबिका की अक्षत गंध पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा करनी है। तो गणेश जी महाराज की पूजा करने के पश्चात, माँ अंबिका की पूजन करने के पश्चात अब आपको भगवान नरसिंह का पूजन करना है। भगवान नरसिंह का पूजन करते में भगवान विष्णु का ध्यान करते में ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः करते हुए भगवान विष्णु का श्री हरि का आपको पूजन अर्चन करना है। गंध पुष्प इत्यादि सब उनको जनेऊ इत्यादि उनको अर्पण करनी है। गंध पुष्प चावल अक्षत से भगवान नरसिंह का पूजन करना है। भगवान नरसिंह के पश्चात में आपको भक्त प्रहलाद का पूजन अर्चन करना है। भक्त प्रहलाद का भी इसी तरीके से आप पंचोपचार पूजन करेंगे। गंध पुष्प अक्षत इत्यादि उनको अर्पण करेंगे, प्रसाद का आप भोग लगाएंगे। होलिका के सामने बैठकर दोनों, या तो आप खड़े हो जाइएगा, दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के निवेदन कीजिएगा। अब इस होलिका का भी इसी तरीके से गंध से, अक्षत से, पुष्प से, अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से आपको होलिका का पूजन करना है। नारियल होलिका के डंडे के समीप आपको छोड़ना है। जितने भी आपकी साबुत हल्दी वगैरह है वो सब होलिका के अंदर आपको अर्पण करनी है। ये कच्चा सूत लेकर उसे आपको जो है होलिका के चारों तरफ इस कच्चे सूत को लेकर परिक्रमा करनी। कच्चे सूत से होलिका को बांधना है। परिक्रमा करने के पश्चात में आपका जो जल का जो कलश है, वो जल का कलश भी आपको होलिका के चारों तरफ घुमा के और जल छोड़ना है। तो इस प्रकार होलिका की आपकी पूजन करना है। अक्षत इत्यादि उनको अर्पण करना है, पुष्प इत्यादि अर्पण करना है। अब कच्चे आम, नारियल, भुट्टे, सप्तधान्य कौन से हुए? गेहूँ, उड़द, हरे मूंग, या अलग अलग प्रकार के सप्तधान्य रखे हुए हैं। गेहूँ हुआ, उड़द हुआ, हरे मूंग हुए, चना हुआ, जौ हुए, चावल हुए, मसूर की दाल हुई। इस तरह का सप्तधान्य होली को अर्पण किया जाता है, होलिका को अर्पण किया जाता है। चीनी के बने खिलौने, चीनी मिट्टी के बने खिलौने अर्पण किए जाते हैं। नई फसल का कुछ भाग, जो गेहूं की बालियां हैं, इस तरह की नई फसल का कुछ भाग जो है वो भी होलिका में अर्पण किया जाता है। और अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात में आपको जो है इस तरह की, जैसे ही आपने अग्नि प्रज्वलित करी और उस अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात भगवान विष्णु की आपको आरती हमेशा करनी चाहिए। ये गेहूं की बालियां हैं, इनको सेक कर आपको घर पे ले जाना है। इस तरह की गेहूं की बालियों को लेकर या धान्य को सेक कर जब आप घर में ले जाते हैं और उसे अपने अन्न के भंडार में रखते हैं तो आपकी काया हमेशा निरोगी रहती है, आपके घर में अन्न का भंडार हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार सरल विधि से आप होलिका दहन की पूजा कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, चूँकि इस बार कोरोना काल का समय चल रहा है, तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि 2-2, 3-3 संख्या में जाकर ही होलिका दहन को आप संपन्न कीजिएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का आपको वहाँ नहीं करना है। आप 2-2, 3 जनों की जाके और होलिका दहन कीजिएगा। अगले दिन जो है वो होलिका की जो थोड़ी सी
राख होती है, भस्म होती है, वो अपने घर में लेके आएगा। घर के सभी सदस्य उसको थोड़ा थोड़ा अपने शरीर पे लगाकर और गर्म पानी से स्नान करें तो निश्चित तौर पे कोरोना जैसा वायरस आपके शरीर के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता है। तो इस सरल विधि से आप जो है होलिका पूजन कर सकते हैं। तो होलिका पूजन आपको कैसे करना है ये पंडित जी ने आपको बताया। और जैसे कि कोरोना गाइडलाइन है कि आपको बहुत सारे जो लोग हैं उनको इकट्ठा नहीं होना है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पंडित जी आपने पूजा विधि बताई, आपसे उपाय भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अब एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि होली पर आपको विशेष क्या कुछ करना है, क्योंकि होलिका दहन पर हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन इसी दिन कहा भी जाता है कि बहुत कुछ उपाय आप कर सकते हैं। तो पंडित जी से जानते हैं क्या चमत्कारिक उपाय आज कर सकते हैं आप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य भी है। कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय, सिंपल से रेमेडीज, जिनको होलिका दहन की रात को करने से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, बदनसीबी को खुशनसीबी में बदल सकते हैं। कैसे, आइए समझ लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा हो, आपको लगता हो कि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो होलिका दहन की शाम को आपके घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी आटे का एक दीपक बनाकर, आटे का दीपक 2 मुखी आटे का दीपक बनाकर पहले चौखट पे थोड़ा सा गुलाल रख दीजिएगा और फिर उसके ऊपर दीपक रख के शुद्ध देशी घी में या तिल्ली के तेल में उसको प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करके साथ में अपने मन में अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए, आर्थिक हानि को रोकने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा। तत्पश्चात में जब दीपक जल के ठंडा हो जाए तब उस दीपक को ले जाकर जलती हुई होली में प्रज्वलित कर दीजिएगा। इस होलिका पे किया गया ये उपाय पूरे वर्ष जो है माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर परमानेंट आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। यही नहीं, यदि आपके व्यापारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक समस्याओं से चार होना पड़ रहा हो, जूझना पड़ रहा हो, तो उसके लिए भी होलिका दहन के एक विशेष उपाय क्या करना। एक लोहे की कटोरी ले लीजिएगा, एक लोहे की बाउल में सरसों का तेल भर लीजिएगा। सरसों का तेल भर के उसमें 5 चुटकी काले तिल अर्पण कर दीजिएगा, 5 बरगद के पत्ते अर्पण कर दीजिएगा, एक काला गुलाब जामुन वो भी उसमें रख दीजिएगा और समस्त सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके वो सामग्री जलती हुई होली के अंदर प्रज्वलित कर दीजिएगा। निश्चित तौर पे विद इन ए ईयर आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाएगा, हर तरह के आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यही नहीं, सबसे एक महत्वपूर्ण उपाय, इस वक्त कोरोना काल में बहुत से लोग बीमारी की अवस्था में से गुजर रहे होंगे। घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति हो और मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात में भी उसकी बीमारी पर कोई असर नहीं हो रहा हो, तो होलिका की रात्रि में 4 गोमती चक्र लीजिएगा। 4 गोमती चक्र लेकर उनको शुद्ध करके दाएं हाथ के अंदर उसको रख के सदस्य की बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए 11 परिक्रमा आपको जलती हुई होली की करनी है। एक जोड़ा लौंग देशी घी में डुबोकर 2 पान के पत्ते और थोड़ी सी मिश्री उस जलती हुई होली में अर्पण कर देना है। तत्पश्चात में वो गोमती चक्र लाकर जो घर में बीमार व्यक्ति है, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कैंसर हो, उस व्यक्ति के सोने वाले पलंग के चारों पाए में चांदी के तार में एक गोमती चक्र बांध दीजिए। निश्चित तौर पर उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी में आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। यही नहीं, आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, आपकी आर्थिक समस्याओं के निवारण करने के लिए, यही नहीं, आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए होलिका दहन के समय कांसे की बाउल में, कांसे की कटोरी में 50 ग्राम हरे धनिए का रस, 108 दाने साबुत हरे मूंग के, पीपल के 5 पत्ते, हरे रंग की मिठाई, इन सभी सामग्रियों को अपने हाथ में रखकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार जाप करके जलती हुई होली के अंदर प्रज्वलित कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। और यही नहीं, ये होलिका के तो विशेष हैं ही, कुछ और सिंपल सी रेमेडी खेलने वाले जो होली हैं उसके लिए भी। एक तो ईशान कोण के अंदर
होलिका वाले दिन और धुलंडी वाले दिन ईशान कोण का पूजन करके गुलाल जरूर अर्पण कीजिएगा। सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होंगे। हरे रंग का प्रयोग अवश्य कीजिएगा होली खेलने के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस दिन होली आपको खेलनी है उस दिन सबसे पहले आप, अक्सर हम ये देखते हैं कि बगैर नहाए धोए हम होली खेलने निकल जाते हैं। सबसे पहले स्नान कीजिए, स्नान करके घर के अंदर पूजा पाठ कीजिए, अपने घर में स्थापित देवी देवता का पूजन अर्चन कीजिए और सबसे पहले होली खेलिए उन देवी देवताओं के साथ में। तत्पश्चात में अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करके उनके चरणों में गुलाल लगा के फिर घर के सदस्यों के साथ होली खेलने के पश्चात फिर बाहर जाके होली खेलनी चाहिए। एक विशेष बात और बता देता हूँ, जो होलिका की जो राख है उसको घर में लाइएगा, चमेली के तेल में मिलाकर घर के सदस्य अपने शरीर पे उसको मालिश करें। गंभीर से गंभीर रोग का भी निवारण हो जाएगा। इस तरीके से आप सिंपल चीज़ों से आप होलिका त्यौहार को मना सकते हैं। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उपाय आपने हमें बता दिए, लेकिन होली के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, तो ये जानना आपसे चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होलिका के दिन क्या करें क्या न करें। जैसे मैंने आपको कहा कि सुबह धुलंडी वाले दिन सुबह सुबह पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात में भगवान को रंग अर्पण करके तत्पश्चात में होली खेलना चाहिए। होली की विभूति अर्थात भस्म घर पे जरूर लाइएगा। पुरुष इस भस्म को अपने मस्तक पर लगाएं, महिला उस भस्म को अपने गले के अंदर अवश्य लगाएं, इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। घर के बीच में एक चौकोर टुकड़ा साफ करके उस पर कामदेव का पूजन अवश्य कीजिए। होली के दिन दाम्पत्य भाव से अवश्य रहना चाहिए। वहीं होली के दिन मन में किसी भी तरह की शत्रुता का भाव किसी से नहीं रखना चाहिए। जो भी आपके घर के अंदर मेहमान आते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन आपने बनाए होंगे, सौंफ मिश्री जरूर खिलाइएगा, उससे प्रेम भाव बढ़ता है। यही नहीं, आपने बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं अपने लिए और आने वाले लोगों के लिए, लेकिन होली वाले दिन या उसके अगले दिन आप धुलंडी वाले दिन आपके बनाए हुए जो व्यंजन हैं उसे एक पत्तल में सजाकर किसी गरीब व्यक्ति को भी खिला दीजिएगा। तो धुलंडी वाले दिन अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, धन का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। और साथ में चूँकि होली का त्यौहार है तो किसी भी तरह का नशा आपको नहीं करना है। इस होली पे संकल्प ले लीजिए कि मैं नशा नहीं करूँगा, तो निश्चित तौर पर अगले वर्ष तक आप इतने धनवान बन जाएंगे कि आपके लिए धन संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि होली का त्यौहार है, विशेष कोई खास मंत्र दर्शकों के लिए? देखिए, जैसे भगवान श्री हरि का त्यौहार माना जाता है, भक्त प्रहलाद का त्यौहार माना जाता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होलिका का जो विशेष महत्व बताया गया है, होलिका का विशेष महत्व यही है कि आपके आसपास जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उन सब को दूर करके आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता का प्रवेश हो, आपके जीवन के अंदर शुभता का संचार हो। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, ओम शिव शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, इन मंत्रों का आप जाप कीजिए। निश्चित तौर पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और साथ में एक चीज़ आपको और करनी है, आज से ही यानी होलिका दहन से या होलिका के अगले दिन से आरंभ करके 14 रुपए की 14 रुपए की हरी सब्जी आपको खरीदनी है। 14 रुपए की गिनती के 14 रुपए की सब्जी खरीदिएगा। होलिका या होलिका के अगले दिन धुलंडी से उपाय आपको शुरू करना है। किसी भी गरीब व्यक्ति को सब्जी का दान करना है। ऐसा उसके बाद में 23 बुधवार को करना है। बड़े से बड़ा कर्जा अगर आपके ऊपर है, उस कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान श्री हरि का आपको पूजन अर्चन करना है, माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, भगवान गणेश जी का पूजन करना है, रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ का आपको पूजन करना है। घर में आए सभी व्यक्तियों का आदर सत्कार करना है और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए घर के सदस्यों के साथ इस बार बाहर होली कम खेलनी है और घर के सदस्यों के साथ आप होलिका का त्यौहार मनाइए। और रंगों से आप अलग अलग प्रकार के गुलालों से आप घर के सदस्य जो है इस बार अपना संपूर्ण समय घर के सदस्यों को दे दीजिए। निश्चित तौर पर उस प्रसन्नता के भाव से ये पूरा वर्ष आपके लिए शुभमय रहेगा।
तो होलिका दहन आपको कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ पूजन विधि क्या है, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी पंडित जी ने आपको दी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को होलिका दहन की और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में रंगों का संचार होता रहे, शुभता का संचार होता रहे, यही मंगल कामना। तो दोस्तों, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर आए और इसी मनोकामना के साथ हमें दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार।